दोस्तों, एक सवाल है, आप अपनी जिंदगी पैसों के लिए गुजारते हो या पैसा आपकी जिंदगी के लिए काम कर रहा है? हर महीने सैलरी आती है, बिल्स कट जाते हैं, ईएमआईज चली जाती है और एंड में बचता क्या है? क्या यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? इमेजिन करो, एक दिन ऐसा आए जहां पैसा खुद आपके लिए काम करे और आप अपना वक्त उन चीजों पे लगाओ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फैमिली, हेल्थ, अपने सपने। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत। नमस्ते, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्रूवन प्लान, कैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, चाहे वो 30,000 कमाता हो या 1 लाख, अपना फाइनेंशियल कंट्रोल ले सकता है बिना लॉटरी या रिस्की क्रिप्टो के। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसा आपको अपना वक्त वापस दे सकता है, और वक्त से बड़ी लग्जरी कोई नहीं होती। आप सोचें, आप जॉब क्यों कर रहे हो? मजबूरी या चॉइस? सोचो कुछ ऐसा हो जाए कि आपको अपना टाइम किसी को ना देना पड़े। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये नहीं कि आप करोड़ कमाओ, मतलब ये है कि आप जॉब तब करो जब आप चाहो, नहीं तो छोड़ दो। पेरेंट्स की मेडिकल इमरजेंसी आए तो बिना लोन के हैंडल करो। बच्चों की स्कूल फीस एक स्ट्रेस ना हो। ये होती है असली आजादी। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है कि पैसा आपका सर्वेंट बन जाए, आप उसके स्लेव ना बनो। पैसा आपके लिए काम करे। ये सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं, एक नॉर्मल आदमी के लिए भी पॉसिबल है। ऑथर अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, उनके पास एक वक्त सिर्फ 112 रुपए बचे थे। वो एक दिन सोए और उठकर डिसाइड किया, मैं अपनी लाइफ बदलूंगा। उन्होंने खुद को एजुकेट किया, पैसे को समझा और 5 साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली। आपके लिए इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आप जॉब के बिना भी अपने मंथली एक्सपेंसेस कवर कर सको। अगर आपका घर 50,000 रुपए महीने में चलता है तो आपके पास इतनी पैसिव इनकम होनी चाहिए कि जॉब छोड़ने के बाद भी घर चले। तो शुरुआत कहां से करें? सबसे पहला स्टेप, अपना फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करो। यह एक फिक्स नंबर है जो बताता है कि आपको कितना पैसा चाहिए ताकि आप बिना काम की टेंशन के जी सको। हर किसी के लिए यह नंबर अलग है। एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का मंथली खर्चा कुछ ऐसा होता है। घर का किराया या ईएमआई 25,000, राशन 15,000, स्कूल फीस 6,000, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट 3,000 और छोटा मोटा एंटरटेनमेंट 5,000। टोटल बना 54,000। थोड़ा बफर लगाओ, मान के चलते हैं 70,000 कुल खर्चा। अब इसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करो, 8,40,000। अब मान लो आप एक सेफ विड्रॉल रेट से अपने पैसों को निकालोगे, जैसे 5%, तो आपको चाहिए होगा 1,07,00,000 इन्वेस्ट किए हुए फंड्स। ये सुनकर बड़ा लगता है ना, पर यही है आपका टारगेट नंबर। ऑथर कहते हैं, जब तक आप अपना नंबर नहीं जानते, आप बस अंधाधुंध भाग रहे हो। यह नंबर आपके डिसीजन को डायरेक्शन देता है। अगर आपका खर्चा 40,000 रुपए है तो नंबर कम होगा, 1 लाख है तो ज्यादा। मान लीजिए शिप का कैप्टन है पर वो नहीं जानता कि जाना कहां है, तो आपको क्या लगता है उस शिप का क्या होगा? 99.9% वो कहीं भी नहीं पहुंचेगी या फिर एक दिन नदी में डूब जाएगी। अगला स्टेप, पैसा कहां लीक हो रहा है? मिडिल क्लास फैमिलीज में एक बड़ी प्रॉब्लम है, छोटे छोटे खर्चे जो दिखते नहीं पर साल भर में लाखों ले जाते हैं, जैसे ऑनलाइन सेल में इंपल्स शॉपिंग, वीकेंड फूड डिलीवरी, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, रैंडम ईएमआईज। ऑथर कहते हैं, आपकी वेल्थ की सबसे बड़ी एनिमी आपकी अनकॉन्शियस स्पेंडिंग है। मतलब आप बिना सोचे समझे पैसे उड़ा रहे हो और फिर कहते हो बच नहीं रहा। एक लिसनर ने कहा, मैं 60,000 कमाता हूं, बचा नहीं पाता। हमने उसके खर्चे देखे, जिम मेंबरशिप 3,000 रुपए जो यूज करता ही नहीं, ओटीटी 1,500 रुपए जो फ्रेंड्स शेयर कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही फिक्स करके उसने 5,000 रुपए हर महीने बचा लिए। वो 5,000 रुपए अब एसआईपी में लगा रहा है। इतना करने से ही 1 साल में 60,000 रुपए बचा लिए। 5 साल में ये 12% रिटर्न के साथ
4 लाख से ज्यादा हो जाएगा। यही है छोटी छोटी हैबिट्स और उससे बड़ी फाइनेंशियल आजादी की शुरुआत। अगला स्टेप है बचत की शुरुआत। ऑथर एक बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं, बचत अलोन विल नॉट मेक यू फ्री। हमारे पेरेंट्स के जमाने में चलता था, पैसा बचा के एफडी में रखो, सब सेट हो जाएगा। आज के जमाने में इन्फ्लेशन ही 6 to 7% है और एफडी 5% देती है। वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती। मतलब आपके पैसे की असली वैल्यू दिन प्रतिदिन घट रही है। सॉल्यूशन सिर्फ बचाना नहीं बल्कि अर्निंग भी बढ़ानी है और उस अर्निंग को मल्टीप्लाई करना है। ये ही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास साइड हसल के लिए टाइम नहीं है। दोस्तों, आपने 1 घंटा नेटफ्लिक्स कम देखा और एक स्किल सीख सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, ट्यूशन पढ़ाना, फ्रीलांसिंग। तो शुरुआत 2 से 3 हजार की एक्स्ट्रा अर्निंग से हो सकती है। एक दोस्त ने वीकेंड में ड्राइविंग सिखानी शुरू की, एक और ने पार्ट टाइम ऑनलाइन कंटेंट लिखना। आज उन्हें एक्स्ट्रा 8,000 से 10,000 मंथली आ रहा है। ये पैसा जब इन्वेस्ट होता है, कंपाउंडिंग के चमत्कार से आपका फ्रीडम नंबर जल्दी अचीव होता है। ऑथर कहते हैं इन्वेस्टिंग इज नॉट ऑप्शनल, इट्स द इंजन ऑफ फ्रीडम। आप जितनी देर करोगे उतना ज्यादा पैसा आपको डालना पड़ेगा। जल्दी शुरू करोगे तो कम पैसा डालकर भी कंपाउंडिंग आपके लिए काम करेगी। इंडिया में सबसे सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स, टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड्स और डिसिप्लिन्ड एसआईपीज। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कंसिस्टेंसी इज द की, टाइमिंग नहीं। मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी ये गेस करना बेकार है। सबसे सिंपल स्टेप है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करो। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करते हो 12% एवरेज रिटर्न के साथ और 20 साल के लिए इसे कर पाते हो तो आपका पैसा 50 लाख रुपए के ऊपर हो सकता है। लेकिन यही आप 10 साल डिले करते हो तो आपको डबल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक और चीज, स्टॉक मार्केट को कसीनो मत समझना। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग है। ऑथर भी कहते हैं वेल्थ बनाने के लिए पेशेंस चाहिए, प्रिडिक्शन नहीं। मार्केट को समझो, रिस्पेक्ट करो और डिसिप्लिन रखो। अगला स्टेप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, आपका साइलेंट दुश्मन। एक चीज मैं हर मिडिल क्लास दोस्त में देखता हूं, जैसे ही सैलरी बढ़ती है आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पहले बाइक थी, अब कार चाहिए। पहले 2 BHK था, अब 3 BHK चाहिए। पहले 32 इंच का टीवी था, अब 52 इंचेस चाहिए। यह होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ऑथर कहते हैं जितना आप अर्न करते हो उससे कम खर्च करना और उस गैप को इन्वेस्ट करना ही असली फाइनेंशियल ग्रोथ है। जब आप अपने स्पेंडिंग पैटर्न को इनकम के हिसाब से ऊपर ले जाते हो बिना सेविंग या इन्वेस्टिंग के, तो आप हमेशा ट्रेडमिल पे ही चलते रहोगे बिना किसी इंप्रूवमेंट के। एक दोस्त ने कहा मैं ज्यादा कमा रहा हूं पर एंड में कुछ नहीं बचता, क्योंकि हर बार इंक्रीमेंट आया उसने एक नई EMI ले ली। ये आपको रिच नहीं बनाता, सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट बनाता है। रूल सिंपल है, जब भी इनकम बढ़े जो एक्स्ट्रा आना शुरू हुआ है उसमें से एटलीस्ट 50% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट में डालो। अगर सैलरी 10,000 रुपए से बढ़ी, 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करो, बाकी से अपनी लाइफ बेटर बनाओ। ये हैबिट आपको रिच बनाएगी और आपके शौक भी पूरे करेगी। अगली सीख, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। इंडिया में एक बड़ी मिथ है इंश्योरेंस से पैसा बनेगा। ऑथर कहते हैं इंश्योरेंस का मतलब है प्रोटेक्शन, ना कि पैसा डबल करना। टर्म इंश्योरेंस लो, सस्ता प्रीमियम, ज्यादा कवर। बाकी पैसा ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट्स में लगाओ, ना कि इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ही रहने दो। LIC एंडाउमेंट प्लान्स, टिप्स और ट्रेडिशनल पॉलिसीज आपको सेफ लगती है, पर वो आपके ग्रोथ को रोक देती है। आप 5,000 महीना प्रीमियम दोगे और 20 साल बाद बस 10 से 12 लाख मिलेगा। अगर यही पैसा SIP में लगता 25 से 30 लाख हो सकता है, या शायद इससे भी ज्यादा। ऑथर स्ट्रांगली कहते हैं टर्म प्लान प्लस हेल्थ इंश्योरेंस इक्वल सॉलिड बेस। बाकी पैसा आपकी फ्रीडम जर्नी के फ्यूल के लिए लगाओ।
इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को कभी मिक्स भी मत करो। मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ा टेंशन बच्चों की एजुकेशन और पेरेंट्स की हेल्थ। सबसे पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड। 6 से 12 महीने के खर्चे एक लिक्विड फंड में रखो ताकि जब जरूरत हो या आपकी नौकरी को कोई खतरा हो तो ये फंड आपके 6 से 12 महीने का खर्चा उठा पाए। बच्चों के फ्यूचर के लिए SIP शुरू करो। अगर आप 5,000 महीना 15 साल के लिए 12% पे लगाते हो तो 25 लाख से ज्यादा हो सकता है। जल्दी शुरू करोगे तो टेंशन कम होगा, डिले करोगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। पेरेंट्स की हेल्थ के लिए एक सेपरेट फैमिली फ्लोटर लो और अपनी वाइफ की और बच्चों की एक अलग फैमिली फ्लोटर लो, क्योंकि आपके पेरेंट्स की इंश्योरेंस ओल्ड एज की वजह से महंगी होगी। अपने ऑफिस से दी गई इंश्योरेंस प्लान पर निर्भर ना रहो। अगर आपकी जॉब ना रही तो आपकी इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएगी और एक भी 5 से 10 लाख का मेडिकल खर्चा आपके सारे प्लान को बिगाड़ सकता है और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से पैसा निकालना पड़ेगा। अगला सवाल, पैसिव इनकम कैसे बनाएं? ऑथर कहते हैं फ्रीडम के लिए छोटे छोटे पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, जैसे डिविडेंड्स, साइड बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर, कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक लिसनर ने अपने घर का एक कमरा होमस्टे बनाया, 4,000 एक्स्ट्रा आने लगे। दूसरे ने वीकेंड में स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग शुरू किया, 8,000 एक्स्ट्रा बन गए। ये छोटे स्ट्रीम्स आगे चल के स्नोबॉल बनते हैं। पैसिव इनकम ओवरनाइट नहीं बनता, शुरुआत में छोटा लगेगा पर आपके फ्यूचर के लिए ये एक सीड है। 2 से 3 ऐसे स्ट्रीम्स डेवलप करो जहां आप एक्टिवली काम ना कर रहे हो पर पैसा आ रहा हो। चलिए अब सब कुछ एक सिंपल रोड मैप में डालते हैं। स्टेप 1, अपने खर्चे ट्रैक करो और अननेसेसरी लीक्स बंद करो। स्टेप 2, अपना फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करो। स्टेप 3, 6 से 12 महीनों का इमरजेंसी फंड बनाओ। स्टेप 4, हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर करो। स्टेप 5, SIP स्टार्ट करो। शुरुआत में निफ्टी 50 इंडेक्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेप 6, इनकम बढ़ाओ, स्किल से, साइड हसल से या फिर कोई भी ऑनलाइन काम करके। स्टेप 7, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। स्टेप 8, पेरेंट्स की हेल्थ और किड्स की एजुकेशन प्लान करो। स्टेप 9, हर इंक्रीमेंट का 50% इन्वेस्टमेंट में लगाओ। स्टेप 10, कंसिस्टेंसी रखो। 10 से 15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीवेबल है। ऑथर कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन में नहीं मिलती, ये एक प्रोसेस है। हर छोटा डिसीजन, एक कॉफी स्किप करना, एक अननेसेसरी EMI अवॉइड करना, एक स्किल सीखना, आपको उस जिंदगी के पास ले जाता है जहां पैसा आपके लिए काम करता है। आज एक नोटबुक निकालो और लिखो आपका आज का खर्चा कितना है और आपका फ्रीडम नंबर क्या हो सकता है। यही आपका पहला कदम है। कमेंट में बताना आप अपनी जर्नी के किस स्टेज पे हो और क्या चेंज करने वाले हो और आपका फ्रीडम नंबर क्या है। आप सोच रहे होंगे कि अगर कॉफी स्किप करनी पड़े या शौक पूरा ना हो सके तो क्या फायदा, क्या ओल्ड एज में एंजॉय करेंगे? तो इसका जवाब डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो में है, जहां आप खुल के खर्च कर सकते हो और फिर भी गिल्ट नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट्स भी होती रहेंगी। इस वीडियो में आपको फ्री एक्सेल शीट भी मिलेगी जो आपको बताएगी कि आप कितना खर्च कर सकते हैं और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर इस बुक से और वीडियो से कुछ भी फायदा मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहे। जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ।